ब्राउन कलर कलर है। एक मिनट सेकेंड देख के आती हूँ। नहीं दिखा। हेलो विजय जी, हेलो मीनू जी। बस 2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज मुझे इसकी शेडिंग करनी है तो मैं इसको कंप्लीट ही कर लूंगी ऑलमोस्ट, तो ताकि कल हमारे पास सिर्फ वास रह जाएगा, ठीक है ना। बस 2 मिनट वेट करूंगी क्योंकि मुझे ना सर बहुत सारा काम करना है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी हरी अप, क्योंकि ना शेडिंग करने में टाइम लगता है और मुझे तो कुछ ज्यादा ही लगता है। क्योंकि इसमें 2-3 कलर्स की शेडिंग होनी है, तो प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाओ। फिर बाद में ना किसी को समझ में नहीं आता है कई बार, तो एक बार सामने देख लोगे तो पता चल जाता है, ठीक है। वैसे जो आगे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैंने जो करके रखा है, क्योंकि ये इसलिए पहले करके रखा हुआ है ताकि ये गीला होगा तो मैं इस पे शेडिंग नहीं कर पाऊंगी, ठीक है ना। क्योंकि गीले में क्या होगा, जिस कलर से मैं शेडिंग करूंगी ये कलर उसके साथ ही आ जाएगा, तो उससे बहुत अच्छा नहीं आता है। तो इसके लिए मैंने ना हर कलर के 2-2 कोट करके रख दिए हैं, ठीक है। तो पहला कलर है अल्ट्रामराइन ब्लू। ब्लू कोई सा भी डार्क कलर का ब्लू ले सकते हो आप, आपकी चॉइस है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन लिया है अपना, और ये मैंने ऑरेंज किया है, और ये मैंने सैप ग्रीन किया है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 कलर तो मैंने कर दिए हैं। और यहाँ पे अभी आपको दिखाई नहीं देगा, जब हाईलाइट होंगे तो पता चलेगा कि मैंने कहा था कि आप कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने श्री लिखा है, यहाँ पे ओम, यहाँ पे स्वास्तिक बनाया है, और यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं, ठीक है। ये मैंने लक्ष्मी जी के पैर बनाए हैं, तो मैंने इसको इस तरीके से डेकोरेट किया, ठीक है ना। बाकी बाद में आप स्टोन्स लगाना चाहो, जो मर्जी करना चाहो, मैं भी बाद में कुछ ना कुछ तो लगाऊंगी इसमें। और यहाँ पे हैंगिंग्स लगानी है हमें, क्योंकि मैंने यहाँ पे होल दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो आई होप काफी सारे लोग आ गए हैं, तो शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे जिन जिन्हें हेलो किया है वो विजू जी और मीनू जी हैं। बाकी मुझे जो दिखाई दे रहे हैं शमिता, सोनल जी, ठीक है ना, उषा जी। तो जो जो आ रहे हैं प्लीज फिर मैं शुरू कर देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, जो शेडिंग करने का पार्ट है, हमेशा याद रखना, जो पहले आपका बेस का नीचे वाला जो है ना, हमेशा शेडिंग वहां से शुरू करो, ऊपर वाले से मत शुरू करना, जो सबसे आखिर में करना है। जो नीचे बेस है, हमें शेडिंग कहाँ से शुरू करनी है, इधर से, ठीक है। तो 2 मिनट वेट करते हैं, फिर चलते हैं अपने काम पे। शेडिंग करने के लिए जो मैं कलर इस्तेमाल करूंगी मैं वो साथ के साथ बताती जाऊंगी, ठीक है ना। चलो फिर मैं ना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगेगा टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ पहले बाहर वाले से, ठीक है ना। तो बाहर वाले का जो कलर है वो उसके 2 कोट हो चुके हैं। उसकी शेडिंग के लिए हम करेंगे 1 सेकेंड।
ब्रश निकालूं मैं। और जब जिस भी ब्रश से आप शेडिंग करते हो तो प्लीज आप एक चीज का ध्यान रखना, वो आपका ब्रश बिल्कुल सूखा हुआ हो, क्योंकि गीले ब्रश से कभी भी आपकी शेडिंग नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। शेडिंग नहीं होगी, वो सारा का सारा कलर फ्लैट हो जाएगा। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना, आपका कलर ब्रश हमेशा ड्राई होना चाहिए। तो पहली शेडिंग हम कर रहे हैं ब्लू के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए मैं कलर ले रही हूं व्हाइट। बहुत थोड़ा थोड़ा कलर लेते जाओ ब्रश में, ज्यादा कलर नहीं भरना, ठीक है ना। क्योंकि आपका पहले ही टेक्सचर बहुत अच्छा है तो उसमें अपने आप ही उभार आएगा, ठीक है। बहुत हल्के हाथ से। कलर जितना कम लोगे अच्छे से, उतना ही अच्छा आपका टेक्सचर आएगा उठ के। किसने मुझे हेलो कहा? हेलो शिल्पी जी, ठीक है। चलो टाइम से आगे अब देखते जाओ, ठीक है। अभी मैं सिर्फ, पहले मैंने बता दिए मैंने कौन कौन से कलर किए हैं, अभी मैं सिर्फ शेडिंग शुरू कर रही हूँ, समझ लो। और ये कलरिंग वाले गणेशा जी के इस सेशन को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतने फायदे में रहोगे। बाई चांस अगर फेसबुक पे डिलीट हो गया तो आप लोगों के काम आ जाएगा बाद में, ठीक है। तो बाद में अगर निकल गया तो मुझे बाद में कोई नहीं कहेगा कि मैं नहीं रहा, क्योंकि मैं क्या करूं, मेरे बस की भी नहीं है ना वो चीज, अगर फेसबुक उसको डिलीट भी कर देता है। पिछली बार ऐसे ही हुआ था, जो कलरिंग वाला पार्ट था मेन, वो ही गायब हो गया था। और जिन ग्रुप में आप शेयर करते हो वो भी याद रखना, ताकि आपको याद रहे कि आपने किस ग्रुप में शेयर किया था वो, ठीक है ना। जब कभी बनाओ महीने बाद, 2 महीने बाद, तो आपके पास ये हो। क्योंकि मेरा ज्यादातर एक पीस एक बार बना के दोबारा नहीं, कम ही बनाती हूँ मैं, बहुत रेयर। मैम आप YouTube पर अपलोड कर दें, कोशिश करूंगी विजू जी, क्योंकि सारे वीडियो मुझे पहले अपने उसमें डाउनलोड करने पड़ते हैं, फिर जाके मुझे वो करने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। और अभी दिवाली की वजह से बस आपकी ये परसों शायद खत्म हो जाएंगी आपके 3 आर्टिकल्स मेरे। उसके बाद मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगी, क्योंकि दिवाली पे मुझे भी स्टॉल लगाना पड़ता है। तो अगर तब तक आप लोगों ने बना लिया ठीक है, नहीं तो कोशिश करूंगी दिवाली के बाद सारे वीडियोस जो हैं वो YouTube पे भी अपलोड कर दूं। ये देखो, इस तरीके से मैंने इसे, ठीक है ना, अच्छे से इसको हाईलाइट करना है। इस तरह से आपके उभर के अब एक एक चीज आती जाएगी, जो जो हम पार्ट करते जाएंगे वो इस तरीके से ही निकलेगा, ठीक है ना। अब मैं आऊंगी अंदर वाले की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ी सी
कलरिंग थोड़ी सी वैसी रहेगी, तो आप जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आता वो पूछ लेना। अच्छा, जो अब हम कलर करेंगे, जो मैं कर रही हूं, देखो ये है क्रिम्सन लेक। क्रिम्सन लेक मेहरून जैसा कलर होता है, मेहरून ही समझ लो, ये देखो, ठीक है, बहुत ऐसा कलर होता है। ये हो गया क्रिम्सन लेक। स्कारलेट रेड होता है, ये मेहरून होता है, ठीक है ना। तो मेरे पास ये भी है, और मेरे पास है ये रोज वाला, इसका नाम पूरा हट गया है, आई थिंक इसका स्टार्टिंग रोज ही है। ये कैमल में मिलेगा आपको, फेविक्रिल में नहीं मिलता, ठीक है ना। तो इसका कलर कुछ कुछ ऐसा है जैसे हमारे रोज का कलर होता है, ना तो ये मेहरून है ना ये रेड है, ठीक है। तो अगर आपके पास मेहरून रही है तो आप क्या करोगे, रेड कलर में हल्का सा ब्लू का टच दोगे और उसको मिलाओगे। जितना आपको डार्कर शेड चाहिए उतना आप ब्लू मिलाते जाना, ठीक है ना। ज्यादा भी ब्लू मत मिला देना। ब्लैक नहीं मिलाते, कुछ लोग क्या करते हैं रेड में ब्लैक मिला के मेहरून बना देते हैं, तो वो मत बनाना, ठीक है, वो नहीं बनता। तो मैं अब थोड़ा सा ये रोज वाला कलर जो है थोड़ा सा डार्क शेड में आता है, तो मैं पहले इसी को ले रही हूँ, ठीक है। मैंने ब्रश को बिल्कुल ड्राई कर लिया है। ये चीज ध्यान रखना, आपका ब्रश बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ठीक, अब क्या करना है, जैसे आपका ये वाला पोर्शन है, ठीक है ना, धीरे धीरे करके चीज दिखाई देंगी, एकदम नहीं दिखाई देगी। तो पहले मैं यहां से शुरू कर रही हूं, इसकी बैकग्राउंड से। ये आपको दिखाई नहीं देगा, अभी हल्का हल्का ही दिखाई देगा कि कर रही हूं, पर पता नहीं चलने वाला आपको, ठीक है ना। ये तब पता चलेगा जब मैं दूसरा कलर करूंगी इसके ऊपर। हेलो सुधि जी, ठीक है ना। जब हम इसके ऊपर दूसरा एक कलर करेंगे तब ये कलर दिखाई देते हैं। जितना नीचे वाला डार्क होगा उतना पता नहीं चलता। और अब यही चीज मैं करूंगी यहां पे, ये देखो, सब चीजों पे जिस पे मैंने ये सब कलर किए हैं उसी पे ये कलर करते जाना है। साइड पे आप वार्निश करना भी सिखाएंगी। वार्निश करने में कुछ नहीं है प्रदीप जी, वार्निश करने में तो कुछ है ही नहीं। सिंपल वार्निश मिलती है, 3 तरह की वार्निश होती है, आपको जोन सी भी करनी है वो आप कर सकते हो। एक सिंथेटिक वार्निश होती है, वो एशियन पेंट्स की आती है, ठीक है। एक होती है एक्वा पीयू एक्वाडोर का, वो थोड़ा कॉस्टली डब्बा है उसका, वो मैट होती है, ठीक है, वो बिल्कुल मैट होती है, वाटर बेस्ड होती है। जब आपको चमक नहीं चाहिए अपने आर्टिकल में तब वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे कैनवस पे, कैनवस हो गया या कोई मिक्स मीडिया वाला काम हो गया, वो ज्यादातर उस पे होती है। एक होती है स्प्रे वार्निश, ठीक है। स्प्रे वार्निश भी ज्यादातर कलरिंग बहुत अच्छी लगती है मैम, आप जो भी बनाते हैं, थैंक यू।
ठीक है। तो ये सब चीजें ना वार्निश तो इसमें उसमें करने की कोई वो नहीं है। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एक कोट उठा के इसके ऊपर ब्रश, जब ये सूख जाए बहुत अच्छे से के छोड़ दो 2 दिन के लिए। और फिर आपके जैसे 2-3 आर्टिकल है, अपना उठाओ सिंथेटिक वार्निश, इस पे सिंथेटिक वार्निश होगी क्योंकि इस पे मुझे शाइन चाहिए। ठीक है, तो आपको इस पे सिंथेटिक वार्निश करनी पड़ेगी। मैट वार्निश करते हैं जिसपे जैसे किसी चीज पे वर्डिंग्स लिखी हैं या किसी पे कैसे समझाऊं मैं आपको, जिसपे आपको चमक नहीं चाहिए, मतलब आपको बिल्कुल डल चाहिए वो। कभी कभी आपके आर्टिकल्स कुछ ऐसे होते हैं जो आपको डल अच्छे लगते हैं। मेरा एक स्कल्पचर है जो मैंने क्लास में सिखाया था, पेड क्लास में, उस पे मैंने मैट ही करी है। मैं दिखाऊंगी उस पे वार्निश की हुई है पर आपको पता नहीं चलेगा, पर वो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। कुछ लोग रेजन भी करते हैं, ठीक है ना, तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया एक कोट। ठीक है, ओके जी। अब इसके ऊपर हम अगला स्टेप लेते हैं। ब्रश में वो कलर नहीं होना चाहिए जो आपने अभी किया है, ठीक है ना, नहीं तो दूसरा कलर खिल उठ के नहीं आएगा। अब मैं लूंगी ऑरेंज कलर। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो इसके लिए मैं सेंटर वाले में 2 अलग अलग करूंगी। देखो मैं अब ये जो सेंटर वाला है, इस वाले पे शेडिंग मैं स्टार्ट करूंगी इससे। हेलो रितु जी, ये देखो गोल्डन येलो, ठीक है। आपके पास कोई भी येलो उससे काम चल जाएगा आपका, ऐसा नहीं है कि आपको गोल्डन येलो से ही करना है, ठीक है ना। तो मैंने अब गोल्डन येलो लिया, एक मिनट पहले ना मैं इसको थोड़ा सा, 1 सेकेंड, थोड़ा सा मैं स्कारलेट ले रही हूँ, ठीक है, और ब्रश को बिल्कुल ड्राई कर रही हूँ। स्कारलेट नहीं है, हाँ क्रिम्सन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा क्रिम्सन लेके यहाँ पे एक और बार भाई को बेटा, ये देखो दादा। अब मैंने हल्के हल्के हाथ से ये अपना ये जो है ना क्रिम्सन कलर, जिनके पास नहीं होगा उसका बता रही हूँ। ये देखो यही कर रही हूँ मैं। राघव बाहर बारिश आ गई है। मुझे भी नोटिफिकेशन नहीं आया। किस किस को नोटिफिकेशन नहीं आया? किस नहीं आया? लेट। अच्छा, पर मैंने तो सुबह ही डाल दिया था रितु जी। और 2-3 दिन तो ये क्लास ना अभी चलेंगी ये आज कल परसों तक, बस ये परसों तक ही हैं क्लासेस। मैंने पहले भी कहा था कि अभी मैं जब तक ये 3 आर्टिकल पूरे नहीं होते, बस परसों तक ही हैं। वैसे तो मैंने डाला था, हो सकता है। नमस्ते जी। ये देखो इस तरीके से मैंने इसलिए कल बता ही दिया था क्लास में कि मैं आ जाऊंगी।
क्योंकि ये कंप्लीट करना है ना, ये इस तरह। आज नहीं आया, ओके, हो सकता है। वैसे तो मैंने सुबह डाला था और मैंने वो फेविक्विक के हॉबी क्लासेस के उसमें भी डाल दिया था, ग्रुप में भी। हो सकता है भाई, चलो कोई बात नहीं, आप ना दोबारा देख लेना वीडियो। ठीक है, ये रहा। अब इस तरीके से मैंने इसमें ये भी कर दिया ताकि अब और ज्यादा अच्छी तरह से आपका हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये गोल्डन येलो ले रही हूँ। ठीक है, हेलो शिल्पा। ठीक है, तो इसको मैं कहाँ कर रही हूँ? ओके, मैं ऐड हो क्लास में, इस में ओके, हम ऐड आया था, मैंने देखा था। हाँ, हो सकता है बिजू जी, शायद किसी को ना पहुंचाओ ढंग से। ठीक है ना, तो देखो अब ये गोल्डन येलो है मेरे उसमें ब्रश में, और ठीक है, तो इसको हमने ये इस वाली लाइन पे कर रही हूं मैं। ये जो चीज है, ये नहीं, ये वाली जो अंदर वाली है, ठीक है ना, तो इसमें मैं क्या करूंगी, ये उसी ब्रश में मैंने गोल्डन येलो लिया है और मैं इसको हल्के हाथ से बहुत आराम आराम से, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। मैम प्लीज शो योर पेड क्लास आर्टिकल सो दैट वी कैन ज्वाइन नाउ। अच्छा, जब लाइव स्टार्ट हुआ उसका नोटिफिकेशन, लाइव स्टार्ट का नोटिफिकेशन, अच्छा वो नहीं आया यार, उसका नहीं मैं बता सकती क्योंकि मुझे, ये देखो मेरे ब्रश में था ना। अच्छा, पहले इसको देख लो, फिर मैं बताती हूँ, देखती हूँ। ठीक है ना, ये रहा, इसको घुमाते जाओ ब्रश को ऐसे और चलाते जाओ। मेरे ब्रश में वो कलर था पर वो सूखा है तो वो साथ मिक्स नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। पानी होगा तो वो बिल्कुल हलवा बन जाएगा आपका ना। देखो अब टेक्सचर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे से वो मेहरून उठा रहा है और थोड़ा सा गोल्डन का। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। मेरे ब्रश में जो मैरून है वो भी आ रहा है, जो क्रिम्सन रेड है, और ये भी आ रहा है। ठीक है ना, ये चीज आपको ऐसे ही करनी है, बहुत ज्यादा हार्श मत करना। जहां जहां जो कलर कर रही हूं चेक करके जब बनाओगे तब वही कलर करना। जितनी उससे प्यार से लास्ट टचअप देते वक्त ना, बहुत केयर से करा करो काम। ठीक है, थैंक यू नीतू जी। ठीक है ना, अब इसी ब्रश को मैंने सुखाना नहीं है, धोना नहीं है इसको, हल्का सा मैं लूंगी वही अपना क्रिम्सन, और उसी ब्रश में ही, ये देखो ब्रश में है ना, मेरे ब्रश में वही वाला। अब मैं इसके सिर्फ किनारे किनारे पे ही कर रही हूँ। ठीक है, किनारे किनारे पे, ताकि ये मेरा पास से टच बहुत अच्छा आए, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ करना। ठीक है ना, ये देखो अब आपको ये उभरा हुआ कलर नजर आएगा, और ये किनारे पे करना है, मिडल में नहीं। कहीं इसको सारे के सारे को गुलाबी कर दो। कैसा लग रहा है? मुझे ना करते करते पता नहीं चलता, इसलिए मैंने बच्चों से ही पूछ लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से
ये आपको 2 या 3 कलर की शेडिंग में पता चलेगा, राइट। सिंगल कलर में कभी नहीं पता चलता। हेलो अर्चना जी, ठीक है। ये देखो, अब आपके पास कैसे दिख रहा है आपको? पहले ब्राउन वो दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर ये कलर दिख रहा है, ठीक है ना। सारे कलर पता चल रहे हैं ना शेडिंग के। यही चीज होती है। 50% आपकी मेहनत आपके आर्टिकल को बनाने की और 50% आपका कलरिंग। अगर आपने आर्टिकल अच्छा बनाया और कलरिंग अच्छी नहीं की ना, तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो इसलिए दोनों चीजों पे ध्यान रखो, ठीक है ना। इस तरीके से ठीक है। ये हो गया सेंटर वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं इस वाले पार्ट पे आ रही हूँ। इसमें मैं अब लूंगी ऑरेंज कलर, ठीक है। पहले लूंगी ऑरेंज, उसके बाद दूसरा। और मैं करूंगी कैसे वो देख लेना, कितने एरिया में करूंगी, सारे में खिचड़ी नहीं पकाऊंगी, ठीक है ना। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं आया ना बीच में? चलो, सबको समझ में आ रहा है ना। वनक्कम आर्ट एंड क्राफ्ट, ओके जी, ठीक है। ये देखो, ड्राई ब्रश लिया और अब मैंने लिया ऑरेंज। और अब इसकी शेडिंग कैसे करनी है देखो, समझ लो ये एक पूरी लाइन है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। तो आपका मेहरून होगा, यहाँ पे ऑरेंज आएगा और देन फिर बीच में हम हल्का सा येलो का टच देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये देखो, बिल्कुल उसके पास पास थोड़ा थोड़ा ऐसे ऑरेंज लगाती जा रही हूँ, ठीक है। ये ऑरेंज की ड्राई ब्रशिंग है फ्लावर के आसपास। अब इसी में इसके बाद मैं लूंगी वही येलो कलर, ठीक है। अब बिल्कुल जो सेंटर वाला पोर्शन बचा है यहाँ पे, इस तरीके से
हाय निवेदिता। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने येलो किया, ये सेंटर पोर्शन था, मैंने इसको ये, ठीक है ना, ये इस तरह से हो गया। अब ब्रश को बहुत अच्छे से साफ करके व्हाइट कलर उठा लो, ठीक है, और व्हाइट कलर ब्रश में लिया, और जो आपने येलो किया था ना उसी में एक स्ट्रोक्स मारने हैं, सिर्फ उसी में, ये इस तरह से देखा, सिर्फ उसी के ऊपर स्ट्रोक्स मारने हैं इस तरीके से। बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट नहीं कर देना कि येलो जो था वो दिखाई ना दे आपका, और आपका सिर्फ व्हाइट व्हाइट दिखाई दे, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि आपने पूरा का पूरा ही उसको व्हाइट कर दिया, आपको पता ही ना चले कि वो येलो भी था नीचे। इस तरह की कलरिंग में थोड़ा सा, ये देखो अब ये सेंटर है ना, मैं यहाँ पे इसके सेंटर में इसको हाईलाइट करूंगी इस तरीके से। आप चाहो तो इनको पूरा का पूरा भी हाईलाइट कर सकते हो, ये चीज कि वर्ड्स पूरा का पूरा ही हाईलाइट हो जाए, ठीक है। इससे ये देखो मैं वर्ड्स के ऊपर करूंगी तो वो अपने आप ही पूरे के पूरे दिखाई देंगे आपको। अब दिखाई दे रहे हैं सबको श्री और ये कि मैंने ही बनाए हैं, पहले नहीं दिख रहे होंगे ना। ये देखो पूरे सिर्फ वर्ड वर्ड पे मैंने ब्रश करा तो ये आपको दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ये चीज यहाँ पे आई, और अब ये ऐसा लग रहा है ना जैसे वो आपको मार्केट में नहीं मिलते रेडीमेड, देखे होंगे आपने, ठीक है ना। अब मैं हल्का सा क्रिम्सन लेके कॉर्नर्स पे कर रही हूँ इसके। फ्लावर्स आप ऑरेंज कलर के कर देना, येलो कलर के कर देना, जो आपको सही लगे वो करना, ठीक है ना। ये चीज अब यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर्स पे, बिल्कुल फ्लावर के नीचे नीचे। हाँ, कॉर्नर्स कौन से कह रहे हो? अर्चना जी कौन से कॉर्नर्स कह रहे हो आप? ये इस तरीके से यहाँ पे आपका सारे हो गए। ये रहे, ठीक है। पर श्री ओम स्वास्तिक लक्ष्मी चरण है ना? हाँ हाँ, कॉर्नर्स पे मैंने यही बनाए हैं, ये देखो श्री ओम स्वास्तिक और ये लक्ष्मी जी के पैर, ठीक है ना।
मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि आपको जो भी सही लगे तो आप उस हिसाब से बना लेना। मस्त बना है सुदेश। ओके जी, थैंक यू, धन्यवाद। चले ठीक है, अब आ जाते हैं हम इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर नीचे जो करना होगा मैं बाद में करूंगी, पर बेसिकली आपको करना इसी हिसाब से है, ठीक है ना। मैंने आपको शेडिंग इसलिए क्लियर कर दी ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा, अभी किसने कहा गुड 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 गुड, थैंक यू अर्चना जी, आप सबका थैंक यू। चलो ठीक है ना, अब आते हैं, थैंक यू छाया। आज छाया ने अपना पेड क्लास का भी काम किया है और फ्री क्लास का भी काम किया है, ठीक है। चलो जी, अब मैं 2 ब्रश, अब मैं आ रही हूँ गणेश जी पे, ठीक है ना। चलो पहले ना मैं ये वाला कर रही हूँ क्योंकि बाहर वाला पार्ट पे उस पे निशान बार बार डलेंगे, ठीक है। तो जो डार्क कलर करना है वो करना है जो इनका अंदर की तरफ है, ठीक है। जो इनका अंदर की साइड है वो हमें डार्क करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कलर लेना है। मैंने एक और ऑरेंज का, योर कलरिंग चेंज आर्टिकल सो ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू मीनू जी। थैंक यू। ये देखो, पहले आपको जो कलर डार्क वाला है आपको क्या करना है, वो नीचे की तरफ जाना है हमारा। तो जो चीज नीचे है उस पे हल्के हल्के हाथ से इस तरह से करते जाओ, ठीक है। ये डार्क कर जाएगा हमारा, काफी डार्क जाएगा। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा बर्न्ट अंबर मिला लो तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, ठीक है। मैं वो भी करती हूँ, पहले मैं एक बार ये कर दूं क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना डार्क हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां से शुरू हो जाओ, ये आपका जाएगा यहाँ पूरा, क्योंकि ये हमारा नीचे की तरफ है। अच्छा जूम करूं, ओके, जूम में दिखाई देगा आपको, 1 सेकेंड, ठीक है। थैंक यू शिल्पा। और छाया ने क्या लिखा है, हाँ हैंगिंग लगाना है छाया, इसमें हैंगिंग्स ही लगाने हैं। आपके पास जो भी कोई मोती वगैरह पड़े हो ना, तो वो लगा के टसल्स बना के फिर लगाना, ठीक है। वो भी लगाना आप। ये देखो इस तरीके से कलर्स को बिल्कुल, क्योंकि वो डेप्थ होती है, जैसे कल मैंने उसमें बताया था, ऐसे ही आपको इसमें भी करनी है। ये रहा, अभी मैं सिर्फ एक ही कलर से कर रही हूँ और यहाँ पे आके सूंड के इस तरफ से शुरू करूंगी। जहां ब्रश आपको नीचे डालना पड़ता है ना, वहां पहले काम करो, ठीक है ना। यहां से, क्योंकि ऊपर वाले को हम दोबारा से करेक्ट तो कर सकते हैं ना, नीचे वाले को बार बार करेंगे फिर नीचे वाले पे हो जाएगा। छोटे छोटे स्पेस में डालना ना, ये इस तरीके से। ये यहाँ पे, अब आ जाओ इनके कान के पास, यहाँ पे। डेप्थ के लिए कलर ना आपको लेना पड़ेगा क्रिम्सन लेक, ठीक है। उसमें हल्का सा ब्राउन मिला लेना, क्योंकि इसकी डेप्थ के लिए आपका जो कलर है नीचे ऑरेंज है, तो आपको उसके कंट्रास्ट में ही उसी के कलर शेड्स का लेना पड़ता है हमेशा, ये याद रखना। अब ये यहाँ पे आप देख रहे हो मैं कहाँ जा रही हूँ, ये जो चीजें हैं ना बिल्कुल
पे मैंने इसको सिर्फ यहीं से लिया और यहीं से इसको ऐसे करके फैला दिया। कलरिंग ऐसे ही अच्छी आएगी। ठीक है, अभी मैं डार्क ब्राउन भी करूंगी। ये देखो बिल्कुल टिप पे, जहां मेरा अंधेरा सा दिख रहा है ना मुझे कि मेरा यहाँ पे अंधेरा सा हो रहा है, वहीं पे होती है उसकी डेप्थ देनी होती है। बियॉन्ड इमेजिनेशन यू आर मेकिंग। हाय हाय चाया प्लीज ऐसे मत, मेरी टांग खींच रही है सुबह से, तुम शाम को है, आज सुबह से कोई नहीं मिला। ये ऐसे, ठीक है ना, हल्का हल्का, क्योंकि आप एकदम उसको अलग से तो नहीं दिखा सकते ना, तो यहाँ पे आपको इस तरह करना पड़ेगा। ये अगर ताजा खुला हुआ है तभी वो फोन करा मुझे बेटे, पर जल्दी मुझे आज बहुत काम है इसमें। सही कहा छाया ने। हाँ, उसकी टेम्परेचर कम कर। अब देखो मैं दोबारा से, मैंने एक बार कर दिया, अब मैं अलग दोबारा से, क्योंकि मैंने पहली बार क्या किया था, सिर्फ वहां पे लेके जा रही थी। ठीक है, अभी मैं इसको अच्छे से, जो फाइनल टच होता है ना, स्टेप बाय स्टेप फाइनल टच देने की कोशिश किया करो। ये नहीं कि यार एक बार में काम खत्म करा। अब देखो मैंने क्या किया, यहां तक दिया, अब डार्क ऊपर नहीं, अब ले गई। ठीक है ना, दिखाई दे रहे? अब मैं ऊपर, एक सेकंड, अब दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब दिख रहा है पूरा, आ रहा है ना? देखो मैं पहली बार पूरा कर गई थी, अब मैंने आधा किया है, अब ऊपर नहीं लेगी। अब मैं इससे भी ज्यादा डार्क करूंगी। ठीक है, तो वो देखना। डेप्थ बेस कलर की फैमिली का डार्क ही लेना चाहिए नहीं? हाँ, उसी के उसमें आपको लेना पड़ेगा। जैसे अगर बाई चांस आपका ब्लू है तो ब्लू में डार्क करने के लिए आपको ब्लैक या डार्क ब्राउन, जो ये वाला ब्राउन है, जो मेरा बहुत इस्तेमाल होता है, बर्न्ट अंबर, क्योंकि ये दूसरी तरह की पेंटिंग्स में भी बहुत इस्तेमाल होता है मेरा, जिसमें मैं वेट टू वेट वाली पेंटिंग करती हूँ उसमें। ठीक है, तो ये उस पेंटिंग के लिए भी बहुत इस्तेमाल होता है। तो ये कलर आपको मिलेगा, ये जो कलर मिलेगा ना बर्न्ट अंबर, ये डार्क ब्राउन आपको इसी में मिलेगा, कैमल में। जो उसमें मिलता है उसमें थोड़ा सा अलग है। अभी 2 महीने नहीं आऊंगी ना, सब कोई नहीं याद करेगा। ठीक है, ये देखो अब इस कोने पे सबसे ज्यादा टाइम उसी चीज पे करो जिस चीज को आपने सबसे ज्यादा हाईलाइट करना है। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं ले रही हूं ये वाला ब्राउन। ठीक है, डार्क ब्राउन। और उसी ब्रश के साथ ही ले रही हूं। ठीक है, अब बिल्कुल बिल्कुल टिप पे जहां पे ये है, ये देखो, अब जहां मुझे बिल्कुल डार्क कर दिखाना है ना, कि वहां बिल्कुल डार्क होना चाहिए, वो चीज आपको दिखानी है, और आपको दिखना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। अब यहाँ पेट में बिल्कुल पास लगा के, बस ऐसे करके। ठीक है, अब इसको यहीं से ही थोड़ा सा अपना मैरून निकाल के रखना, ताकि साथ के साथ ऊपर तक उसे जाने ना दो ब्राउन को। मैंने दोनों कलर रखे हुए साथ के साथ ही। ठीक है ना? अब यहाँ पे आ रही हूं मैं इस तरफ, ये बहुत कॉर्नर में मिल रहा है, तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा
हेलो मीनाक्षी जी। ये यहाँ पे ये देखो, यहाँ मेरे हाथ के नहीं मैम, आपके आर्टिकल को देखकर आपको याद कर लेते हैं। ओके, थैंक यू। ये ठीक है ना, बिल्कुल जो पैर के बिल्कुल पास लगा था वहां पे। क्योंकि वो मुझे ही इतने डार्क में जाके कोने में हो रहा है ना, तो आपको वो डार्क करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आया। अब साथ के साथ मैं मैरून का भी टच साथ के साथ ही दे रही हूँ, क्योंकि जहां पे मुझे ब्राउन ज्यादा नहीं पहुंचाना वहां पे आपका मैरून चलेगा। ठीक है ना। अब आ जाओ ऊपर गणेश जी के बिल्कुल फेस पे। यहां से अब ये वाला एरिया, इसको बिल्कुल डार्क करना है आपने। ठीक है, थोड़ा सा मैरून ले जाना है, उसी में ही मैरून लेना है, उसी ब्रश में, और यहां तक ये आपका मैरून भी दिखेगा और आपका ठीक है। अब आएंगे इस साइड, ऐसे ही कोने से शुरू करो और बिल्कुल कोने पे ब्रश को रखना। उस मैरून के ऊपर भी ज्यादा नहीं चढ़ाना हमने, हमारा मैरून भी दिखना चाहिए। ठीक है ना। अब जो भी जिसने भी मुझे कहा था ना डेप्थ कैसे देते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा आप सीख जाओगे। अच्छा, अब ना हाथ पे चली जा रही हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अभी एक और कोट में जो अभी पूरे नहीं हुए गणेश जी का ये एरिया, अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे होगा। ये आपको लेना है यही मैरून। ठीक है, और देखो ये जो उनकी फिंगर्स है ना, ये वाली, ये इसको दिखाना है आपको। ये हल्का सा छोटा ब्रश ले लेना, ये लिया, और इसको अब ये जो पार्ट है इसको हाईलाइट करने के लिए अच्छा टीचर हमेशा याद रहता है। थैंक यू मीजू जी। इस तरीके से। ठीक है, अभी जब लग रहा है लगने दो उसको, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ से भी ऐसे ही इस वाले को करेंगे हम, क्योंकि उनके सारे बॉडी पार्ट्स एक ही उसमें चलेंगे ना। ये इनकी फिंगर्स पे। ठीक है, और अभी मैं इसमें एक कोट करूंगी फिर करूंगी। ठीक है ना, पैरों पे। अब मैं इस ब्रश को धोऊंगी, और क्योंकि मुझे अब ऑरेंज करना है और ऑरेंज की हाईलाइट करनी है। ठीक है ना, तो अब आ जाते हैं ऑरेंज पे। जहां जहां मेरा ब्रश लगा है मैं सिर्फ वो करेक्शन करूंगी। ये देखो, जहां पे मुझे अभी और शेडिंग करनी है।
अब मोदक को भी मैंने ऑरेंज करना है, मैं भूल ही गई थी, इसको करना है एक कोट। अब ये इसको कंप्लीट करते हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इसको देख के ना कि जैसे वो टेराकोटा के नहीं मिलते मार्केट में, पैर को भी दोबारा से कर रही हूँ मैं। अच्छा, फ्लावर्स की ना आपकी मर्जी, आप चाहे इस पे ऑरेंज कर देना, चाहे येलो कर देना, जो भी आपको कलर अच्छा लगे। देखो ऑरेंज भी ठीक लग रहा है इस पे, है ना। तो आपको ऑरेंज करना हो तो ऑरेंज कर देना, ऑरेंज भी ब्राइट लगेगा, अच्छा लगेगा, खिल के आएगा, ठीक है ना। चलो अब ये वाला तो हो गया इतना। अभी मैं करती हूँ, जब तक ये हल्का हल्का वो है तब तक ना मैं इस पे आ जाती हूँ, ठीक है ना, ताकि वो अच्छे से सूख जाए, तभी हम उसको कलर कर पाएंगे ना। अब आ जाते हैं इस पे। सैप ग्रीन मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ 2 कोट, और अब मैं ले रही हूँ ब्राउन। मेरे पास ब्राउन के बहुत सारे शेड है, उनमें से मैंने लिया रॉ साइना, क्योंकि रॉ साइना मिट्टी जैसे रंग सा का होता है, ठीक है, सैंड जैसा कलर होता है इसका, ठीक है। नहीं तो आप डार्क ब्राउन करोगे तो वो शेड नहीं आएगा। तो ये ब्राउन, ये रॉ साइना आपको उसमें भी मिल जाता है, उसकी जगह येलो अगर हो तो वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो मैम बेस रेडी कर लिया है, बहुत आर्टिकल में गणेश जी लेफ्ट रह गए हैं। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगा मुझे कि आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला कलर, ये देखो, ये सैंड जैसा ही कलर होता है, तो आपको ना ये वाला कलर लेना है। अभी मैं इसको ब्रश को बिल्कुल अच्छे से ड्राई करके, और अब मैं ये हल्का सा ब्राउन लिया मैंने, और मैं सैप ग्रीन कहाँ है, कहाँ रखा है मैंने बेटा, सैप ग्रीन मैंने किया था पूरा। थोड़ा सा सैप ग्रीन लेके और थोड़ा सा ये हल्का सा टच देके, और इसको यहाँ पे ज्यादा आपका, और यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ग्रीन में ही आएगा। सैप ग्रीन यहाँ पे ज्यादा आएगा, उधर थोड़ा सा ब्राउन मिक्स कर देना, आधे से आधे पे, ठीक है ना। तो इस तरह की शेडिंग देनी है आपने ये, ठीक है। इस साइड ग्रीन, जहां आपका डेप्थ है वहां पे आपका डार्कर शेड में आएगा, ठीक है ना। और इधर आपकी ये की तरफ ऐसे ही इधर, ये ब्राउन कलर लेना है, और इसको
अब जब तक ये सूखेगा तब तक हम ऊपर की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे अब लेना है यहाँ पे आपको ऑरेंज और व्हाइट। पहले ऑरेंज निकाल लिया, ठीक है, और उसके बाद व्हाइट है, उसके बाद आपने व्हाइट लेना है, ठीक है। ये देखो, ये रहा व्हाइट और ये रहा ऑरेंज। तो आपको शेडिंग करनी है उसी ब्रश में, हल्का सा लेके ना, एक सेकेंड में देखो, ये रहा, बहुत हल्के हल्के हाथ से थोड़े सा ऑरेंज में व्हाइट मैंने मिक्स किया है, ठीक है ना। तो जो मेरा ये वाला पार्ट है, इसको करने के लिए अभी थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा आपको। फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आते जाओ, हेलो सुमन जी, ठीक है। ये देखो, थोड़ा थोड़ा व्हाइट में आपको ऑरेंज मिला देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मिलाना है। और यही चीज यहां पे करनी है, ठीक है ना। नीचे से ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर मत जाना, बस आधे से में, ऐसे ही यहां पे। ठीक है, इधर भी ऐसे ही। जो मिक्स वाला कलर है मैं वही लगा रही हूँ अभी। और अब पूरा ऑरेंज लेके, व्हाइट ना मिला के उसमें, पूरा ऑरेंज सा लेके, और जो इसके बिल्कुल पास पास है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। इसका इतना हिस्सा, ठीक है ना, यहाँ पे। इसके बाद ये जितना नीचे की तरफ है इसमें ऑरेंज, ठीक है, थोड़ा सा टिप पे और यहां तक ऐसे। अब इसके बाद आ जाना है बिल्कुल व्हाइट पे। ब्रश में बिल्कुल भी ऑरेंज नहीं होना चाहिए आपके, ठीक है। किसका मैसेज है? किसका दिखता नहीं है। थैंक यू हेलो सोनल जी, दिखा नहीं मुझे मैसेज। अभी बिल्कुल व्हाइट आना है, एकदम व्हाइट, ठीक है। ब्रश में बिल्कुल भी कोई और कलर मत लेना, क्योंकि अब मैं उसकी सूंड को हाईलाइट करूंगी, ठीक है।
ये वाला पोर्शन चमक रहा है उनका, तो एक्सेस निकाल दो व्हाइट, और इस व्हाइट को अब ऐसे यहां से ले जाते हुए ये बहुत हल्का हाथ चला रही हूं मैं, प्लीज अपना हाथ थोड़ा सा कंट्रोल रखना, और एकदम किनारे पे ये इनके कान के एकदम किनारे पे। मैम ये पूरा आज ही बनाना है क्या? कोशिश तो है, क्योंकि कल दूसरा काम है। आपको खाना बनाना है क्या? कोई बात नहीं, आप वीडियो बाद में देख लेना। कोशिश तो मेरी यही है कि कल ना बहुत काम है, उसमें भी बहुत 2 क्लास लगेंगी, पॉट में भी, ठीक है? तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर ये हो जाए तो अच्छा ही है, थोड़ा बहुत रह जाएगा तो मैं कल देखूंगी, ठीक है? अब यहां से आ जाओ ये वाला पार्ट पे, ये उठा हुआ ना, देखो उसके ऊपर आया है, तो ये ही शाइन कर रहा है। नहीं नहीं, आई एम आस्किंग हैव यू स्टार्टेड दिस टुडे ओनली? नहीं सोनल जी, आप फर्स्ट आपका फर्स्ट डे है क्या क्लास में? ये तो हमारी चल रही है मेरे ख्याल से 7th, पता नहीं 8th क्लास होगी। आज हमने कलरिंग कंप्लीट करनी है। 7th, हाँ 7 है। ये तो हमें शुरू किए हुए हो गया एक टाइम। ये इसके किनारे पे आपका बहुत सुंदर कलर हुआ है, थैंक यू शिल्पी जी। ये किनारे पे जाना है बस, उसको और आगे नहीं लेके जाना, नहीं तो बाकी कलर आपके दब जाएंगे, ठीक है ना? I think day before yesterday I joined your class. Okay. हमने कल जो दूसरा कनेशा किया था वो देख लेना, कल हमने किया था दूसरे वाला, ठीक है? अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया, उसकी पिक डालूंगी मैं। यहाँ मैं बहुत लाइट लाइट से कर रही हूँ। अब जो पैर हैं, ठीक है, उनकी यहीं से देखो बिल्कुल नीचे नीचे, बस ये हाईलाइट करना है, डार्क लाइट उससे लाइट, ये समझ लो आप, इसका आसान तरीका यही है, ठीक है ना? बिल्कुल जो उनके तलवों से है वहां पे। अब हाथ पे आ जाओ, तो मैं यहां से करूंगी ऊपर से, ऐसे ही इस वाले हाथ को, और इसकी उंगलियों पे ये इस तरह जाएगा, ठीक है? ये फ्रंट पे जाएगा, थोड़ा सा बाद में मैं ब्राउन की शेडिंग कर दूंगी इस पे, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये गणेश जी का काम कंप्लीट। ये दांत वाइट कर लेना, इनका तो आपको बताने की जरूरत नहीं, इतना तो आप सब लोग कर लोगे, ठीक है ना? ठीक है, अच्छा अब मैं आती हूँ थोड़ा सा ब्राउन, ठीक है, और व्हाइट, और हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ग्रीन लूंगी, ताकि वो, एक मिनट, किसने कुछ लिखा है क्या? नहीं, मैं ब्रश अपना सुखा के फटाफट बस ये कर देती हूँ, फिर इसका काम कंप्लीट।
ये देखो, अब ये वाला पोर्शन चमक रहा है तो आपको वाइट लेना पड़ेगा मुझे। एक मिनट बस बेटा, ये लास्ट है ना, ये तो कंप्लीट करना ही है मुझे। ये देखो, अब ये वाला पोर्शन ना, इनका नी से लेके ये हाईलाइट होगा। इसका भी इस साइड का ऐसे। हल्का सा मैं येलो भी लूंगी इसमें, ठीक है। देखो, हल्का सा मैंने सैप ग्रीन में येलो मिलाया और ये इस तरीके से अब बिल्कुल कॉर्नर पे आ गई, ऐसे ही यहाँ पे। अब लेना है आपको व्हाइट, और व्हाइट उसी ब्रश में ही ले लेना, ठीक है। ये ब्यूटीफुल है, क्या लिख रही है मेरे को, एक मिनट जा रश्मि, मैं अभी पढ़ती हूँ तेरे कमेंट। ये ब्यूटीफुल है, इसके सेशन है सारे। हाँ रश्मि, इसके सारे सेशन है, ठीक है। अब मैंने बिल्कुल व्हाइट उसी ब्रश में व्हाइट ले लिया है, और इसके बाद आप आ जाओ बिल्कुल टिप के पास यहाँ पे, ठीक है। ये चल, ये देखो तो कहाँ गुम हो जाती है। क्या लिखा रश्मि मैडम ने, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। आई विल ट्राई दिस। ओके जी, धन्यवाद, आप इसको ट्राई किए। मैम गणेश जी का बैक में टेक्सचर भी दिया है क्या? हाँ, ये टेक्सचर नहीं दिया था, मैंने बताया तो था अर्चना जी। ओहो, दिखता क्या इसमें? बच्चों के एग्जाम है, हाँ मेरे भी खुद के भी है मेरे बच्चों के भी एग्जाम में। ये देखो अर्चना जी, आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी ना, उसको देखना जरा, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। अब ये हो गया। अब मैंने ब्रश में अभी तो थोड़ा ग्रीन था ना, अब ग्रीन बिल्कुल भी नहीं देना, बस हल्का सा इसको साफ करो अपने ब्रश को, और अच्छे से क्लीन करना है। जब आपको व्हाइट का टच देना होता है ना, तो प्लीज बहुत साफ ब्रश करना इस्तेमाल, ठीक है। इस बार ना कैमल का डब्बा लगे होंगे व्हाइट का, वो डार्क
थिक होता है। ठीक है, ये देखो, पहले मैं हमेशा स्ट्रोक अपने से मार लेती हूँ ताकि बहुत ज्यादा कलर ना हो। अब सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मैंने मोस्ट क्लासेस लेट अटेंड की। कोई बात नहीं अर्चना जी, अभी तो है वीडियोस पे। देखो दिवाली के बाद अगर मुझे टाइम लगा ना, मैं फिर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी, तो वहां से तो हटाना मुश्किल है ना। मैंने बताया था पहले दिन, मैंने सबके टेक्सचर ही बताए थे। ये अब तो सबको क्लियर हो गया ना, समझ में आया। ये देखो जी, आपका ये हो गया। अच्छा, एक टिप लास्ट रहेगी है, वो और कर देती हूँ, बाकी के टचअप मैं बाद में करती रहूंगी। ठीक है, ये देखो, हमने जो ये मेहरून किए थे ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ से हल्का सा ना ऑरेंज के टच आपको करने हैं। बैटरी है ना, जरा सा काम बेटा। ये ऑरेंज लेना है और यहाँ पे व्हाट साइज ऑफ दिस, इसका साइज है 9 इंच बाय 9 इंच का। कोई भी साइज ले लेना। एक सवाल किसने पूछा था, सोनल जी, कोई भी वो ले लेना साइज। इसमें कोई वो चक्कर में बस तो पड़ा था ना, इसीलिए। एक मिनट, पानी है इसके अंदर। ठीक है, ऊपर से हल्का हल्का जहां पे आपका वो पड़ रहा है ना, वहां पे इसके ऊपर हल्के हल्के से कलर से ऑरेंज करना है आपको। ठीक है, ये देखो, जहां आपका ये दोनों मिलते हैं वहां हल्का हल्का सा उस डार्क के ऊपर ऑरेंज कर देना है, ताकि वो यहाँ पे जैसे टिप पे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे दिखाई देगा आपको ये। ठीक है ना, जैसे इधर बिल्कुल नीचे हल्का सा। ये लो जी, ठीक है। अब बताओ कैसा लगा, सबको ठीक लग रहा है? हो गए हमारे गणपति जी पूरे। अब किसी को कोई सवाल या कोई क्वेश्चन? ठीक है, कैसे लगे? अच्छे लग रहे हैं, है ना? आप चाहो तो इसमें यहाँ पे करके स्टोन्स भी लगा सकते हैं। चो, थैंक यू इतने सारे हर्ट्स के लिए। ठीक है, आप चाहना तो यहाँ पे ये वाले ऑरेंज भी कर सकते हो, आप मेहरून भी कर सकते हो। जैसे ये मेहरून का शेड आ रहा है, थैंक यू अर्चना जी। जैसे ये वाला मेहरून का शेड मैंने दिया है ना, थैंक यू सोनल, है ना? तो यहाँ मेहरून कर सकते हो। तो आपके उसके बाद स्टोन्स लगा देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम इसमें कोन का काम करना, जैसे सिर्फ इसकी आउटलाइन करने के लिए। थैंक यू विजू जी। ठीक है, अब सारे के सारे मिलके शेयर भी कर दो, क्योंकि कल को तुम्हारे काम आ जाएगा, सब लोगों के काम आ जाएगा। थैंक यू सुदेश। ठीक है ना, और मुझे दिवाली के बाद टाइम मिलेगा तब मैं इसकी वीडियोस अपलोड करूंगी। थैंक यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाना, ज्यादा इसमें स्टोन का काम नहीं करना। थैंक यू तृप्ति जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टोन्स लगाऊंगी और कलर आप मेहरून, ये वाला ऑरेंज, जैसा आपको अच्छा लगे। हाँ, आप तो पर करते हो विजू जी, मैंने देखा है, आप और सुदेश, काफी सारे लोग हैं जो इसमें करते हैं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मुझे इससे कोई फायदा हो रहा है। थैंक यू मनीषा जी, आपको मैंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा है। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ कि बाय चांस अगर ये डिलीट होता है ना, क्योंकि कलरिंग वाला पार्ट ही डिलीट हुआ था उसमें भी,
तो इसलिए आप लोगों को वो दिक्कत नहीं होगी। मैं दिवाली के बाद मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर इनको यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, ठीक है ना। तो ये आप देखो बढ़िया लगेगा। कल वाला भी अभी पूरा करके फिर परसों पॉट दिखाना। पॉट कितना कंप्लीट हुआ मेरा, आज मैंने काफी मेहनत करी है पॉट पे भी। देखो कल तक उसमें ना आज बहुत सारी गुंदियां बनाई। ये देखो पॉट का भी ये इतना सारा आज काफी सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो कोशिश करें, कल हम इसकी कलरिंग शुरू करेंगे। तो कल सब टाइम से आ जाना। मैं अभी बता रही हूँ, किसी को नोटिफिकेशन मिले चाहे ना मिले, पर मैं खुद ही बता रही हूँ 6 o'clock इसकी कलरिंग होनी है, ठीक है। और इसकी कलरिंग भी बहुत डीप होनी है, तो प्लीज आ जाना। 2 दिन लगेंगे इसकी कलरिंग में, बहुत डीप हो जाएगी, तो आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो ओके बाय, सब ध्यान रखना अपना और बच्चों का भी अपने। ओके सर।